आज महाशिवरात्रि का कार्यक्रम है, त्योहार है, हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं अपने गुरु के पास आकर के। तो गुरु हमें बताते हैं कि ये त्योहार मनाने का सारा खेल हमारे अंदर है। वो भगवान शंकर, वो शिव कैसे खुश होंगे, तमाम देवी देवता कैसे खुश होंगे, इसके लिए गुरु रास्ता बताता है। बिना गुरु के कोई पूजा, कोई उपासना नहीं हो सकती है। नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह, आप सभी का हमारे विश्व मंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ लखनऊ में उपस्थित हूँ, जहाँ बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम शिवरात्रि के अवसर पर हुआ है। और यहाँ जो उनके प्रेमी आए हुए हैं, उनके जो शिष्य आए हुए हैं, आइए जानते हैं कि क्या उद्देश्य है सत्संग में उनके आने का। जी, क्या नाम है? हमारा नाम राज नारायण शर्मा है। हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं और हमारे गुरु महाराज ये सिखाते हैं कि जितने हमारा देश भारत आध्यात्मिक देश है और इस देश में जितने भी तीज त्यौहार बने हैं उसका मनाने का एक उद्देश्य होता है। अगर उसको किस ढंग से मनाना है, इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमको उसका मनाने का तरीका बताता है और उस तीज त्यौहार को मनाने से हमें फ़ायदा कैसे होगा। आज महाशिवरात्रि का कार्यक्रम है, त्यौहार है, हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं अपने गुरु के पास आकर के। तो गुरु हमें बताते हैं कि ये त्यौहार मनाने का सारा खेल हमारे अंदर है। वो भगवान शंकर, वो शिव कैसे खुश होंगे, तमाम देवी देवता कैसे खुश होंगे, इसके लिए गुरु रास्ता बताता है। बिना गुरु के कोई पूजा, कोई उपासना नहीं हो सकती है। तो हम आपसे ये बताना चाहते हैं, सारी दुनिया, आपके माध्यम से सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि बिना गुरु के कोई काम नहीं हो सकता है। जब बिना गुरु के दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता है तो ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, आत्मा परमात्मा का भेद है, तो बिना गुरु के नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी तीज त्योहार या कोई भक्ति करना चाहते हो तो पहले सतगुरु से रास्ता लेकर के तब किया जाए, जिससे उसका पूरा फल मिले। हमारे महात्माओं ने कहा है, सर्वप्रथम कबीर साहब ने, कि बिन गुरु माला फेरता और बिन गुरु देता दान और बिन गुरु सब निष्फल गया गावत वेद पुराण। और यही बात रामचरितमानस में लिखा है कि बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। तो गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु सर्वोपरि है, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। गुरु को हमने देखा है, इसलिए कहा गया है कि गुरु पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान को देव न दूजा। से यहाँ पर इतनी संख्या में लोग उपस्थित हुए तो क्या लाभ मिलता है इन लोगों को जो यहाँ पर अपना सब काम छोड़कर और घर परिवार छोड़कर आते हैं? ये लाभ ये मिलता है कि पहले के समय में जब दीपक जलाया जाता था, आज तो इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया, सब बिजली का काम हो गया। पहले जब घरों में दीपक जलते थे तो बरसात के दिनों में पतंगे दूर दूर से उड़ करके आते थे और उस दीपक से इतना मोहब्बत होती थी कि उसी पे जल के मर जाते थे, मगर छोड़ करके नहीं जाते थे। ऐसे सतगुरु होते हैं इस धरती के, वो समा होते हैं और शिष्य उनके परवाने होते हैं। और गुरु समा के रूप में जहाँ आ जाते हैं, उनके शिष्यों को जहाँ उनको प्रेरणा मिल जाती है आने की, तो भाग करके आ जाते हैं। इनकी मोहब्बत है, इतनी लगाव है अपने गुरु से, अपने आप को न्यौछावर कर देते, अपने आप को कुर्बानी दे देते हैं। यही गुरु भक्त, इसलिए यहाँ आए हुए। जैसे देखा जाए तो आजकल बहुत सारे गुरु हैं और ये भी माना जाता है कि संत इस धरती पर सच्चे संत भी हैं। हाँ। कहा गया है कि भेजी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो कुछ ऐसे संत भी हैं जो इस धरती को बचाए हुए हैं, सुरक्षित रखे हुए हैं। तो उनकी पहचान कैसे की जाए कि ये सच्चे संत हैं, वक्त के संत हैं? हाँ, ये सच्ची बात है। अगर सद्गुरु धरती पर न होते तो ये धरती अब तक रुकी न होती, रसातल में चली गई होती। सद्गुरु के कारण, वक्त के महात्मा के कारण ये धरती रुकी हुई है, और नहीं तो अब पता नहीं कहाँ चलाई जाती। तो वक्त के सद्गुरु की पहचान है। देखो, गुरु की कमी नहीं है, गली गली में घूम रहे हैं, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए, इसके लिए एक संत थी सहजोबाई। उन्होंने लिखा है कि सतगुरु ऐसा कीजिए लगे निशाने चोट, और सुमिरन ऐसा कीजिए जिभ्या हिले नोट। सदगुरु वो होता है कि जो अंतरात्मा में, अंतर में उस प्रभु परमात्मा का दीदार करावे, वो उसको वक्त का सदगुरु कहते हैं। और जो बाहर की खोज के लिए बताता है कि भगवान बाहर मिलेंगे, वो सच्चा सदगुरु नहीं है। वक्त का सदगुरु, सच्चा महात्मा वो है जो इसी मानव मंदिर में, जो इसी जिस्मानी मस्जिद में उसका दीदार करा दे, उसका भेद बता दे, वही सच्चा सदगुरु होता। तो जो इस समय पर देखा जाए तो आजकल के युवा पीढ़ी वो इस संत मत को या मतलब गुरु बनाने को बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है आजकल के युवाओं के लिए, और अपना जो पढ़ाई लिखाई है उसके साथ इसको कैसे मतलब फॉलो कर सकते हैं? देखिए, युवा पीढ़ी
तो देश की कर्णधार है। मगर अगर ऐसे जिस प्रकार से इनका चरित्र गिर रहा है, ऐसे गिरता रह गया तो ये पतन की तरफ जा रहे हैं। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है। युवा पीढ़ी आज के भाग दौड़ में इस पर गौर नहीं कर रही, इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे धार्मिक ग्रंथों को उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं, इसलिए इस काम से वो दूर होते जा रहे हैं। अगर वो सत्संग में आवें तो सत्संग के लिए कहा गया है कि सठ सुधरे सत्संगत पाई, कि पापी से पापी जीव, अधर्मी से अधर्मी जीव सत्संग में आ करके वो बदल जाता है। जब अंगुलमाल नाम का डाकू और वक्त के सदगुरु महात्मा बुद्ध मिले तो देखो बदल गए। रत्नाकर नाम के डाकू और सप्त ऋषि जब उनको मिले तो बदल गए। ऐसे युवा पीढ़ी अगर वो सत्संग में आना जाना शुरू कर दें तो वो उनके अंदर एक बदलाव आ जाए, वो भी नेकी के रास्ते पर चलने लगे। रही बात पढ़ाई लिखी के, तो हमारे सदगुरु किसी को पढ़ने लिखने के लिए, नौकरी चाकरी के लिए मना तो करते नहीं। आप खूब मेहनत से पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन जिसके लिए मानव शरीर मिला है थोड़ा सा उस काम को भी करते रहिए। अगर नहीं करेंगे तो पतन निश्चित है। जैसे हमने देखा है कि जो बाबा जय गुरुदेव वाले हैं शाकाहारी और नशा मुक्त रहने पर बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं, तो क्या महत्व है इसका, मतलब जो मनुष्य जीवन में? हाँ, शाकाहार देखिए, मानव का जो भोजन है, कुदरत ने, भगवान ने जब ये सृष्टि का निर्माण किया तो सबके खाने के लिए इंतज़ाम किया। तो पशु पक्षी के लिए इंतज़ाम किया और आदमी के लिए इंतज़ाम किया। तो हर जानवर जिनको जो खाना है वो अपना भोजन करते हैं। केवल आदमी ऐसा है कि उसके लिए कुदरत ने जो सिस्टम बनाया, जो खाने का तरीका बनाया, वो अपने उस सिस्टम से अलग हो करके जिह्वा के स्वाद के लिए पशु पक्षी को मार करके तेल मसाला डाल करके स्वाद के लिए खाता है, जबकि ये बहुत बड़ा पाप कर्म है, बहुत बड़ा पाप कर्म है। महात्मा कबीर ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। अगर मांस मछली खाओगे, अंडा शराब खाओ, उसके बाद चाहे जितना पूजा पाठ करो, नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता। दूसरे महात्मा रविदास बाबा ने लिखा है कि मानुष तन पाई के जो भखे पराया मांस, और ते नर दोजख जाएंगे सत भाखे रविदास। तो मांस खाने का जो स्थान है, जो उसका परिणाम है, वो नरकगामी है। और ऐसे वक्त के सद्गुरु हम जीवों पर दया रहम करके उस नरक के जाने से बचा रहे हैं, इसलिए शाकाहार पर जोर दे रहे हैं। अगर लोग, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जब अन्न में दोष लगता है, किसी पापी के घर का अन्न खा ले, किसी चोर चांडाल के घर का अन्न खा ले तो दोष लगता है, तो भला मुर्दा खाने में कितना बड़ा दोष लगेगा, मांस खाने में कितना दोष लगेगा। और शराब तो तमाम बुराइयों की जननी है। आदमी शराब पी लेता है, घर का माल भी बर्बाद करता है, मानसिक संतुलन खराब करता है। शराब के पीने से घर परिवार बिगड़ जाता है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती है, उसके आगे का विकास रुक जाता है। तो ये सब मद्यपान निषेध हमारे गुरु महाराज ने बताया। ये मानव का भोजन नहीं है, मानव का पेय पदार्थ नहीं है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि अगर आदमी खा सके तो दिन में 100 गिलास दूध पी सके, 50 सके तो पिए, खा सके तो फल फूल दूध दही चाहे जितना खाए। लेकिन ये मांसाहार और शराब नशा ये सब निषेध है, आदमी का भोजन नहीं। अगर करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और हमारे गुरु महाराज मानवता इंसानियत के रास्ते पर चलाने के लिए सारी दुनिया को ये संदेश देते हैं, युवा पीढ़ी को संदेश देते हैं कि माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। और माता पिता को सताओगे तो घोर नरक में जाओगे। तो हमारे गुरु महाराज तो माता पिता की सेवा भी करवा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करवा रहे हैं, नेकी के रास्ते पर चला रहे हैं। और इसीलिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर शिवरात्रि का हुआ लखनऊ में, ये लोनी नदी के तट पर सैनिक ढाबा के पास रहमत नगर में, और काफ़ी संख्या में हमारे गुरु भाई आज यहाँ पर दूर दूर से आए। आज इसका समापन 8 तारीख को आज इसका समापन हुआ। अब यहाँ से सब लोग अपने अपने घर, अपने अपने स्थान को जा रहे हैं। तो प्रेमियों, ये सुन रहे हमारे सभी भाई, हम आपसे बताना चाहते हैं कि मानव जन्म बड़ा अनमोल है, अब दोबारा मिलेगा नहीं। एक चांस है, इसे नेकी के काम में लगा दो। मांस मछली अंडा शराब खा पी करके इसको बर्बाद मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी, संत मत से रूबरू कराया। धन्यवाद।